हेलो स्टूडेंट्स, हमने पेपर 12 एनवायरमेंटल एजुकेशन शुरू किया था। इसके काफ़ी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। हम आज टॉपिक ले रहे हैं वाइल्ड लाइफ एंड देयर कंजर्वेशन। वन्य जीव और उनका संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, आज हम ये पढ़ेंगे। अब देखिए, वन्य जीव एवं उनका संरक्षण। वन्य जीव क्या होते हैं? वन्य जीव जंगली जीवों की वह श्रेणी है जो मानव बसेरों से बाहर वनों पर्वतों में रहते हैं, यानी जो जंगलों में रहते हैं वो वन्य जीव कहलाते हैं। परंतु यदि व्यापक रूप से देखा जाए तो वन्य जीवों में वे समस्त जीवधारी पशु पक्षी व पेड़ पौधे सम्मिलित हैं जो जंगलों में रहते और बसते हैं। यहाँ पे हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। वन्य जीवों का वर्गीकरण देखिए, वन्य जीव कौन कौन से होते हैं? स्तनपायी यानी मैमल्स, पक्षी बर्ड्स, सरीसृप रेप्टाइल्स और कीड़े मकोड़े यानी इंसेक्ट। इन सबको हम क्या कहते हैं? वन्य जीवों की श्रेणी में रखते हैं। स्तनपायी के फॉर एग्जाम्पल शेर, चीता, बगेरा, हाथी, सुअर, भेड़िया, भालू, लोमड़ी एक्सेट्रा। पक्षी में जैसे चिड़िया, तोता, मैना, कबूतर, बाज, कौवा, गोड़ावन, गोरैया आदि एक्सेट्रा। और 1200 प्रकार के पक्षी आते हैं इस श्रेणी में। रेप्टाइल्स में आते हैं सांप, मगर, गिरगिट, केंचुआ, घड़ियाल, मछली, बिच्छू, मेंढक एक्सेट्रा। और कीड़े मकोड़े में देखिए मच्छर है, मक्खी है, मधुमक्खी, यानी 20,000 प्रकार के कीड़े मकोड़े इसमें आते हैं। अब हम पढ़ते हैं वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। वन्य जीवों में वनस्पति जगत व प्राणी जगत दोनों का ही महत्व है। वनस्पतियों से हमें औषधियाँ मिलती हैं जैसे पेनिसिलिन है, कुनीन है, मॉर्फिन एक्सेट्रा। वन्य जीव जैसे सर्प, विष और बिच्छू व मछली के तेल औषधि निर्माण में काम आते हैं। अतः इन आर्थिक आवश्यकताओं या लाभ के लिए इन्हें विलुप्त होने से बचाना बहुत ही आवश्यक है। अब हम पढ़ते हैं वन्य जीवों की महत्ता, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। वन्य जीवों से मानव जाति को अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। ये मानव जाति की खुशहाली के मूलाधार है। ये जीव प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ प्रदान करते हुए प्रकृति के संतुलन को बनाए रखकर परोक्ष रूप से भी लाभ प्रदान कर रहे हैं। देखिए, इसमें पहला है उद्योग व रोजगार, कि कैसे वन्य जीव उद्योग और रोजगार में सहायता करते हैं। कुछ दवाइयाँ बनाना है, विष निरोधक टीके हैं, खालों की रंगाई, हाथी दांत की मूर्तियाँ बनाना, टॉफ़ी बनाना, शहद उत्पादन आदि ऐसे उद्योग है जो वन्य जीवों के आधार पर ही चल रहे हैं। अतः वन्य जीव उद्योग और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है। सेकंड है वैज्ञानिक शोध। वैज्ञानिक किसी भी तरह का प्रयोग वन्य जीवों पर ही करते हैं। अंतरिक्ष में भी चूहे, बंदर, खरगोश आदि भेजे जाते हैं, यानी पहले वन्य जीवों के बाद ही वह प्राणियों यानी मानव उपयोग के लिए उन्हें प्रयोग करते हैं। अब लास्ट है, देखिए थर्ड पढ़ते हैं मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन जैसे जंतुआलय हैं, वन्य जीव विहार है, मृग वन है आदि। इनमें हम इन पक्षियों को, इन वन्य जीवों को रखकर आमोद प्रमोद के साधन के रूप में काम में लेते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति प्रकीर्णन। वनस्पति प्रकीर्णन में वन्य जीव कैसे सहायक होते हैं? देखिए, मधुमक्खी है, पशु पक्षी आदि परागकण, बीज उपचार और बीज वितरण में बहुत सहायक होते हैं। ये एक स्थान से क्या करते हैं, दूसरे स्थान तक इन बीजों को ले जाते हैं, जो वनस्पति का प्रसार और पौधों का प्रवास होता रहता है। नस्ल सुधार में भी ये बहुत सहायक होते हैं। उर्वरा शक्ति में भी ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उर्वरा शक्ति में कैसे? जैसे जानवरों के जो नुकीले पंजे हैं, खुरों से जमीन खुदती रहती है। जंगली सूअर जमीन पोली करते रहते हैं, जिससे ऊपरी सतह पर जो बीज पड़े रहते हैं वो जमीन के अंदर पहुंच जाते हैं और अंकुरित हो जाते हैं। लास्ट है प्राकृतिक संतुलन और स्वतः वन संरक्षण में भी महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ते हैं वन्य जीव सुरक्षा व संरक्षण, यानी वन्य जीवों की हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं और इनका कैसे संरक्षण कर सकते हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित राज्यों का है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत बनाए गए नियम पूरे देश में समान रूप से लागू किए जाते हैं। ठीक है, कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, कुछ कानून बनाए गए हैं इनके संरक्षण के लिए। इनमें हम पहला पढ़ते हैं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, जो 1972 में बनाया गया था। वन्य जीवों के कल्याण के लिए सरकार ने वन्य जीव अधिनियम 1972 पारित किया, जिसमें आवश्यकता अनुसार सन 1986 और 1991 में कुछ संशोधन भी किए गए।
इससे पहले भी वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाए गए थे, जैसे मद्रास वन्य हाथी अधिनियम 1873, अखिल भारतीय हाथी अधिनियम 1879, वन्य पशु और पक्षी संरक्षण अधिनियम 1912, बंगाल गैंडा संरक्षण अधिनियम 1932 और असम गैंडा संरक्षण अधिनियम 1954। अब सेकेंड हम पढ़ते हैं भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। इनका क्या कार्य है? राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन अभयारण्यों की स्थापना करना। इसका पुनः गठन किया गया 1991 में। अब देखिए इनके क्या क्या कार्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन अभयारण्य तथा प्राणी उद्यानों की देखरेख संबंधी सलाह और सुझाव देना, वन्य जीवों तथा उनसे निर्मित वस्तुओं के आयात से संबंध में सुझाव देना, वन्य जीवों की सुरक्षा संरक्षण की स्थिति का अध्ययन करना और वन्य जीवों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाना आदि वन्य जीव बोर्ड के कार्य हैं। अब हम पढ़ते हैं भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड। इनका क्या कार्य है? जीव जंतु के कल्याण हेतु एक सहायता प्राप्त स्वायत्त अनुदान संस्थान है ये। इसकी स्थापना वन पर्यावरण मंत्रालय के अधीन की गई और इनके कार्य है वन्य जीवों पर होने वाले अत्याचारों पर रोक लगाना, वन्य जंतु कल्याण संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, इनके मुख्य कार्य हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान व वन अभयारण्यों की स्थापना। वन्य जीवों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने तथा संरक्षण देने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्राणी उद्यान। वन्य जीवों के प्रति जनसाधारण तथा विशेषकर बच्चों में रुचि, जानकारी, संरक्षण भावना पनपाने हेतु जीव जंतु गृह यानी जू संचालित किए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं विशिष्ट प्रजातियों के लिए संरक्षण योजनाएं, यानी जो विलुप्त होती जा रही है उनके संरक्षण के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही है उसको हम देखेंगे। ऐसे वन्य जीव जिनका संरक्षण एवं सुरक्षा राष्ट्र के लिए प्राथमिकता बन गई है उनके लिए विशिष्ट योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर योजना। 1 अप्रैल 1973 को बाघों को संरक्षण देने के लिए बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। इसका क्या उद्देश्य है? वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सौंदर्यपरक एवं पारिस्थितिकी मूल्यों के लिए बाघों की सुरक्षा व संरक्षण को निश्चित करना, जैविक महत्व के क्षेत्रों को शिक्षा, मनोरंजन तथा आर्थिक काम के लिए सुरक्षित रखना। अब है कुछ विश्व वन्य जीव कोष, यानी ऐसे जीव कोष की स्थापना की गई जो कि अनुदान यानी कुछ सहायता देने के लिए इनकी स्थापना की गई। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की स्थापना की गई और कुछ वन कानून भी लागू किए गए। वन कानून के अंतर्गत एक कठोरता से इन नियमों का पालन किया जाता है, जिससे हम अपने वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण में इनकी सहायता कर सकते हैं। आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है और ये यूनिट आपकी आज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।